इतना दीदा दिलेरी से इतने लंबे अरसे से ये इन्फ्लुएंसर जो हैं अपनी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए, अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हुए लाखों लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जी जुआ खेलें। इतनी दीदा दिलेरी के साथ कि आप कह रहे हैं कि आप ये मेरा लिंक इस्तेमाल करें, आप इस लिंक के थ्रू जो है जुआ खेलें, आपका पैसा जो है वो दूसरे ममालिक में जाएगा। और उसके बाद जब रियासत आपको पकड़ के ले जाए एयरपोर्ट से, और उसके बाद जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और आप वापसी पे आगे कैमरे की तरफ हाथ ला के विक्ट्री का निशान, भाई तुम किला फतह करके आए हो। अब डकी के बाद कुछ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग है, उन लोगों को भी FIA कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमजा, आपने सोशल मीडिया की बात की तो हम बात करते हैं डकी की। जैसे कि आपको पता है कि FIA ने अभी डकी को गिरफ्तार किया है, जो कि मशहूर यूट्यूबर है पाकिस्तान का। ये जो बैटिंग ऐप्स हैं, जुए वाली ऐप्स, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है, इस्लाम में आपको पता है ये वैसे ही नाजायज़ है, हराम है। और ये ऐप्स जो है काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में इन है, तो इतनी लेट ही इस पर एक्शन क्यों लिया गया है, पहले क्यों नहीं लिया गया? देखिए जी, पाकिस्तान में ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक चीज़ अरसा दराज चलती रहती है और फिर जब अरबाब बेख्तियार को जो है वो होश आती है तब तक बहुत बहुत देर नुकसान हो चुकी है। हो चुका होता अब है। तक तो पूरी इनकी एक लॉबी तैयार हो बिल्कुल चुकी ऐसे है। ही है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसने को पहली जो है ऐप की प्रमोशन की। हमने सैकड़ों लोगों को देखा, वो सैकड़ों मुख्तलिफ इस तरह की जो जुआ ऐप्स थी, जी। जो बैटिंग ऐप्स थी, उनकी प्रमोशन किया करते थे। और मैं आपको बताऊं कि आप खुद भी स्क्रीन पे काम कर रही हैं, मैं भी स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ। ये हर उस शख्स को जो स्क्रीन पे किसी ना किसी तरह से काम कर रहे हैं उनसे रब्ता करते हैं और उनको बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है ऑफर करते हैं। अच्छा। और उनको इस हवाले से बताते हैं कि ये एक गेमिंग ऐप है, हम्म। ये गेमिंग ऐप है, आप लोगों को कहें कि गेम खेल के पैसा कमाएं। जी। उसको असल बात नहीं बता रहे होते कि ये जुए की एप्लीकेशन है, हम लोगों से आपका चेहरा इस्तेमाल करके लोगों का पैसा जुए में लगवाएंगे, उसमें से आपको थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे, बाकी ये सारा पैसा जो है वो इन ऐप्स के थ्रू मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट कर दिया तो जाएगा। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिन यूट्यूबर्स के जरिए ये प्रमोशंस करवाते हैं, उन यूट्यूबर्स को पता ही नहीं होता। नहीं, इतने ये भी बच्चे नहीं होते, चूचे नहीं होते, इन्हें भी पता लग रहा होता है कि अगर किसी 30 सेकंड की या 1 मिनट की या 1.5 मिनट की वीडियो की इतनी बड़ी अमाउंट मिल रही है तो इसमें ज़रूर पीछे कोई उल्टी सीधी हरकत हो रही है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं हमसे ज़्यादा डिजिटल को समझते हैं, क्योंकि ये उसी डिजिटल का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमा रहे होते हैं। तो इन्हें पता होता है कि ऐसा नहीं है कि गेम खेलने से कोई भी आपको रातों रात जो है वो पैसे दे दे। अब होता क्या है कि जी ये जो सादुर रहमान अलमारूफ डकी भाई हैं, ये भी इस तरह की ऐप्स की प्रमोशन में मुलविस पाए गए हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं जिनके जो अभी जो है वो रिडार पे हैं, क्योंकि ये इंक्वायरी का आगाज़ तकरीबन जो हमारी ज़राए से बात हुई उन्होंने बताया कि 13 जून से ये इंक्वायरी जो है वो इसका आगाज़ हुआ था। और इन्होंने मुतअद्दिद बार जो है नोटिस सर्व किए थे और मुतअद्दिद बार इनसे रब्ता करके कहा था कि आप इंक्वायरी का हिस्सा बने और आप यहाँ पे आके जवाब जमा करवाएं कि क्या मामला है। मतलब कि आपका चेहरा इस्तेमाल हुआ है और ये एक बैटिंग ऐप जो पाकिस्तान में लीगलाइज भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तानी गरीब आवाम का पैसा जो है दूसरे ममालिक में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। और ये फ्रॉड ऐप्स हैं, ऐसा नहीं है कि जुए में तो ये होता है ना कि अगर आप जीत गए तो पैसे वापस आएंगे, इसमें जीत के भी वो बता रहे हैं कि शायद पैसा पूसा वापस कोई नहीं आना। अच्छा। मतलब कि वो साथ फ्रॉड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो एडिशनल डायरेक्टर साहब है। तो अब एक वक्त था, हम लोग ने देखा कि अगर मतलब कि आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो किसी भी शख्स का कोई अजीज़ या कोई रिश्तेदार या कोई बच्चा जुए में मुलविस पाया जाता था ना, तो पूरे इलाके में वो बड़ा जो है ना वो शर्मिंदा होता था। पूरा इलाका बड़ा ना उनसे इज्तनाब करता था कि यार इनके जो है बच्चे जुआ खेलते हैं या ये लोग जुआ करवाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतना दीदा दिलेरी से इतने लंबे अरसे से ये इन्फ्लुएंसर जो हैं अपनी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए, अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हुए लाखों लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जी जुआ खेलें। गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह से विक्ट्री का निशान वो दिखा रहे कितना हैं, अफसोसनाक है कि उसको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था कि भाई तुम मतलब कि कोई किला फतह करके आए हो, बिल्कुल, कि तुम वहां पे जो है वो कोर्ट के बाहर, अच्छा इन्हें शायद लग रहा था कि शायद ये एक आध दिन में मामला सुलझ जाएगा, तो ये वहां पे आके कुछ चीजें भी खा रहे हैं और ऐसे विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। मतलब कि एक तरफ देखें कि एक तरफ 20 साल पहले कोई शख्स जुआ खेलता पकड़ा जाता था तो वो पूरे इलाके में शर्मिंदा हो जाता था, उसकी बेइज्जती हो जाती थी कि यार लोग अब मुझे जो है बुरा भला समझेंगे, लोग मुझसे इज्तनाब करेंगे, मुआशरे में इज्जत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इतनी दीदा दिलेरी के साथ कि आप कह रहे हैं कि आप ये मेरा लिंक इस्तेमाल करें, आप इस लिंक के थ्रू जो है जुआ खेलें, आपका पैसा जो है वो दूसरे ममालिक में जाएगा और उसमें से मुझे हिस्सा मिलेगा। और फिर जब आपको रियासत पकड़े या रियासत पहले आपसे दरख्वास्त करे कि आप जो है ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, आपके मैं नहीं करता, और उसके बाद जब रियासत आपको पकड़ के ले जाए एयरपोर्ट से और उसके बाद जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और आप वापसी पे आगे कैमरे की तरफ हाथ ला के विक्ट्री का निशान, भाई तुम किला फतह करके आए हो, तुम भाई जुआ ऐप की प्रमोशन के चक्कर में पकड़े गए हो।
अब सिर्फ ये डक्की के खिलाफ घेरा तंग नहीं है, बताया जा रहा है कि इस तरह के मुख्तलिफ जो अच्छा, इन्फ्लुएंसर हैं, इसमें जैसे कि रजब का नाम आ रहा है, मिस्टर पतलू का रजब नाम तो आ इस रहा है। वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद जी, नहीं है। अभी तो है बताया नहीं, जा वो रहा है कि बच चुके हैं। जिसने इन एप्लीकेशन की प्रमोशन की हुई है उन तमाम को जो है इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा, और जो मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ जो है अच्छा, कार्रवाई वसीम होगी। अकरम का भी तो नाम आ रहा है इसमें, तो वो क्या बात है वसीम जरा? अकरम साहब के खिलाफ एक साहब ने दरख्वास्त दी है, वो दरख्वास्त मेरे पास आई थी, उसमें मैंने देखा था कि एक बैटिंग ऐप है इंडियन, हम्म, वो भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ मतलब कि जुआ और जी। इस तरह की चीज़ों में वो जो है फैसिलिटेट करती है। उसकी वसीम अकरम साहब ने तशहीर की थी, उसकी एप्लीकेशन आई है, वल्लाहु आलम उसके बाद क्या हुआ उसका नहीं मुझे पता लग सका। अब बहुत से सवाल जो लोग ये भी कर रहे हैं, मतलब कि ये जो आपने इंटरव्यू सुने होंगे FIA काम के, जी। उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा किया कि उन तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है जो जुए की ऐप की प्रमोशन कर रहे हैं, और गरीब आवाम उनसे इन्फ्लुएंस होके और वो लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, क्योंकि ये जब प्रमोशन कर रहे होते हैं उसमें कहते हैं कि आप जो मेरा लाइफस्टाइल देख रहे हैं ना, ये इन्हीं एप्लीकेशन से आया है। जैसे कि अभी डक्की ने घर खरीदा था अपना, और अभी तफसीलात आ रही हैं कि शायद वो घर भी उनका अपना हाँ, नहीं वो है, कोई झूठ वो था। एक को प्रॉपर्टी डीलर इस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आप इतना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं और फिर किसी नौजवान बच्चे को ये देखने को मिलता है कि अच्छा ये लाइफस्टाइल अपनाने का तरीका ये है कि इन बैटिंग ऐप्स पे जो है पैसे लगाने हैं, वो बच्चा अपने घर से अपनी फीसें उठा के जो है जुए पे लगा देता है। मुतासिर होते उसे लगता है कि अभी आ जाने, डबल हो जाने। वो बच्चा 30 दिन काम करेगा, तनख्वाह अपनी माँ या बाप के हाथ में रखने की बजाय वो जुआ ऐप वाले को दे देगा, क्योंकि वहाँ पे वो एक बड़े यूट्यूबर का फेस देख रहा है और वो देख रहा है कि इस यूट्यूबर के पास सारा कुछ है, और ये मुझे कह रहा है कि अगर तुम्हें हासिल करना है या तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे आके जुए में पैसे लगाओ। तो इस तरह से मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, मुझे सैकड़ों लोग मिले। मैं अभी हाल ही में एक रेस्टोरेंट गया तो वहाँ पे आके एक मुझे वहाँ पे जो ये चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं वो मुझे आके मिले। उसने कहा अली भाई मैं कोई 1.5 लाख रुपया नुकसान कर चुका हूँ। उसने कहा ये मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर को देख के मुझे लगा आ जाएगा। उसने कहा ना तो मैं जीत पाया, जीतता भी हूँ तो वो पैसे नहीं आ पाते, और मैं 1.5 लाख रुपया फंसा चुका हूँ। और वो उसने कहा कि मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने उससे अली पूछा कि भाई, तुम इस पे इंटरव्यू देना चाहोगे? उसने कहा यार अली भाई मेरी दीगर फैमिली को पता लगेगा कि मतलब कि गलती तो मेरी है बिल्कुल। कि मैं अपना पैसा जो है वो उस पर लगा रहा था, मुझे वो फोर्स तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा जहन किसने बनाया है? इन्हीं तमाम लोगों ने जिनको देख के हम जो है वो मुतासिर होते हैं, ये हम पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, और जब हम देखते हैं कि यार ये बंदा प्रमोट कर रहा है तो हमें लगता है कि बड़ी कोई क्रेडिबल चीज़ है। और ये जितने भी लोग हैं ना, इनको बड़ी हैंडसम अमाउंट, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरा अगर मैं अभी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जी। ऐप्स के मैसेजेस दिखाऊं तो उसमें कहीं ना कहीं अभी भी पड़ा होगा जी आप इतने लाख ले लें, आप इतने लाख ले लें, प्रमोशन कर दें। प्रमोशन कर दें, एक छोटी सी वीडियो है महीने में 2 कर दीजिएगा, आपको हर वीडियो के अलग पैसे मिलेंगे। लेकिन चूंकि मैं नॉर्मली इस तरह की किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनता, और फिर साथ जब मुझे पता लग रहा है कि ये जुआ है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं लग रहा था, वो एक गंदी चीज़ को एक सुनहरी पैकेट में बना के दे रहे हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि आपकी इतनी बड़ी स्क्रीन है, आपको उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल अब डकी के बाद कुछ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग है, उन लोगों को भी FIA कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि PSL की जो उसमें भी कोई इस तरह का मामला है। बिल्कुल। बहरहाल अगर रियासत को लेट समझ आ गया है तो अब मेरा ख्याल है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल हमजा आपसे ये होगा कि आपको क्या लगता है कि अभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, या फिर वही माफ़ी शाफी करके और अच्छा, चलो जो भाई? कुछ हमारे ज़राए से जो कुछ बात हुई है, हम्म, तो वो फिल वक्त तो बता रहे हैं कि इस वक्त रियासत बड़ी जो है सख्त ना सख्त हुई हुई है और गुस्से में है इन तमाम हरकतों पे कि लगे यार रहे। आप इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि इन जुआ ऐप्स की मद में ये जितनी भी ऐप्स हैं ये दूसरे ममालिक में जो है वो वहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, और जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो आपके मुल्क में नहीं रह रहा, जी, ये मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहा है। ये जा रहा है। आप समझ रही है ना कि जी, पैसा पाकिस्तान के वो इकोनॉमी सिस्टम से निकल के दूसरे मुल्क की इकोनॉमी में जा रहा है। तो इस वजह से रियासत इस पे बड़ा जो है वो उसने सख्त स्टांस लिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से किसी को शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हंसता खेलता हुआ वो इतने संगीन मामले को इतना जो है वो जो है ईजी ले, और उसको लगे कि शायद ये भी कोई खेल का हिस्सा है और वो कुछ भी कर सकता है और उससे कोई पूछेगा नहीं। मेरा ख्याल है इस बार रियासत इन तमाम लोगों को पूछेगी कि ये क्या बहुत किया गया। शुक्रिया हम जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए क्राइम और, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।